नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं दोस्त कुछ व्यापार से रिलेटेड, कुछ ऐसे उद्योग से रिलेटेड जो कि हमारे भारत के लिए, हमारे लोगों के लिए ये शायद इन्फॉर्मेशन बन सकती है कि आप किस क्षेत्र में काम करो कि आपको थोड़े पैसे मिल सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में 15 से 20% वृद्धि हो सकती है। जी, ये न्यूज आई है। ये न्यूज क्या है कि जो रेडीमेड कपड़े बनते हैं, शर्ट, टी शर्ट, जींस, पैंट, लोअर्स, इसमें 15 से 20% निर्यात में वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब कि जो आउट ऑफ कंट्री बेचे जाते हैं कपड़े, उसमें 15 से 20% ज्यादा डिमांड हो सकता है। तो अगर आप कुछ ऐसे काम करोगे, इस चीज का आप प्रोडक्शन करोगे, आप कपड़े सिलाई करवाओगे, टी शर्ट बनवाओगे, तो इसमें फायदा हो सकता है कि जो आपका मॉल स्टॉक में नहीं बचेगा वो बिक जाएगा इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, और आपको अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। इसलिए ये आर्टिकल मैंने कवर किया हुआ है कि शायद आप लोग अगर इस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो धीरज रखना, आप आगे बढ़ोगे, या सोच रहे हो कहीं काम करने का तो आप इसमें कम काम कर सकते हो। इंडिया इसमें आगे इंक्रीज कर रहा है। निर्यात में वृद्धि देखा गया पिछले साल से, जो पिछला साल गया 2023-24, उसमें वृद्धि देखा गया है रेडीमेड कपड़ों में, और इस बार 24-25 चल रहा है जो, इसमें वृद्धि हुआ है। आगे और वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20% है। इस व्यापार में हो सकता है बहुत फायदा। कि इस व्यापार में, इस आर्टिकल में वो चीज मेंशन है दोस्त, तो हम उसका जिक्र पूरे आर्टिकल में कर देखने वाले हैं, क्या चीज है क्या नहीं है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आर्टिकल। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसे न्यूज और दोस्तों के पास पहुंच पाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए आता रहेगा, शायद आपको किसी न किसी वीडियो से फायदा हो सके। और दोस्त, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को, तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मदद हो सकता है, तो अगर आप मेरा मदद करना चाहो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आगे चलिए, अब हम आर्टिकल देख लेते हैं लाइन टू लाइन। कुछ ऐसे शर्ट, टी शर्ट आपको रखे हुए मिलेंगे। ये चाचा हैं और इनका ही फोटो द हिंदू में प्रिंट हुआ था, इसलिए मैंने इनका फोटो लेके आ गया। पूरा श्रेय इस क्रेडिट का, इस आर्टिकल का मैं द हिंदू को देना चाहूंगा। पिछले महीने भारत ने पिछले महीने की बात है, रेडीमेड गारमेंट आरएमजी निर्यात में पिछले साल सितंबर की तुलना में 17.3% की वृद्धि देखी है। मतलब जो पिछले साल सितंबर में इन्होंने वृद्धि देखा था, उसके कंपेयर में 17.3% वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी वृद्धि है दोस्त, एक अमाउंट है बट अलग है। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका ये फुल फॉर्म है, अभी हम देखने वाले। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग जी, ये जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर विदेश में भेजना, अपने देश से बाहर भेजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है AEPC। को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह वृद्धि और तेज होगी। आने वाले महीनों में वृद्धि और तेज होगी, जिसमें 2024-25 तक शिपमेंट के मूल्य में 15 से 20% की वृद्धि होगी। अप्रैल से सितंबर तक, मतलब 2023 के अप्रैल से 24 के सितंबर तक, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में परिधान निर्यात में पिछले साल अप्रैल सितंबर की तुलना में 8.61% की वृद्धि हुई है। मतलब जो पिछले साल 22-23 का बीता हुआ था, उसमें 8.6% की वृद्धि हुई है 23-24 के अप्रैल से सितंबर के महीने में। AEPC के दक्षिणी क्षेत्र के प्रभारी ए शक्तिवेल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भारतीय उत्पादों को पहचान रहे हैं। मतलब भारत में जो चीजें बनती है, अंतर्राष्ट्रीय विदेश के लोग इसे पहचान रहे हैं और इसे खरीदने का मांग कर रहे हैं, और अब भारत से अधिक खरीदारी कर रहे हैं, और ये भारत से और अधिक खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्त कि अगर आप भारत में ऐसा कुछ बनाते हो तो विदेश में उसका डिमांड होगा। व्यापारी आपसे सारा सामान खरीद लेगा और उसे शिपमेंट के थ्रू, जहाजों के थ्रू लोड करके जिस देश में डिमांड होगा उस देश में ले आके ये सेल कर देंगे, वहां बेच देंगे। एपीसी के अध्यक्ष सुधीर शेखरी ने कहा, वैश्विक मंदी और निरंतर मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद भारत के आरएमजी निर्यात में वृद्धि हुई है।
इसका मतलब आरएमजी जो एक्सपोर्ट है, इस चीज को जो बेच रहे हैं हम, इसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रमुख निर्यात देशों में भी आरएमजी मतलब प्रमुख निर्यात जो है, ये अपने देशों में भी आरएमजी निर्यात की वृद्धि में गिरावट देखी गई है। इसका मतलब है कि जो अपने देश में है, जो हम निर्यात करते हैं, ये क्या है, हम जो निर्यात करते हैं उसमें स्टेट में भी क्या कहते हैं, वृद्धि देखी गई है, गिरावट में वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब कि जो पहले ग्राफ नीचे जा रहा था, अब वो ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, गिरावट नहीं हो रहा है, उसमें उसमें वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब जो कोरोना गया उसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, उसके वजह से मतलब उतार चढ़ाव आए थे, जिसके वजह से गिरावट शुरू था, बट उसमें भी अब वृद्धि देख रहे हैं निर्यातक में कि अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। एईपीसी एक महीने स्पेन और न्यूयॉर्क में रोड शो आयोजित करेगा। मतलब ये जो है, ये न्यूयॉर्क में और स्पेन में ये क्या करेगा, रोड शो करेंगे, वहां प्रचार करेंगे, ताकि भारत को वस्त्रों के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। जी पहले, बहुत पहले जब हम इसका कहते हैं अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, ये हमारे देश में नहीं आए थे, तब इनको भारत का कपड़ा पहनना बड़ा सौभाग्य बात, और ये अपने आप को बहुत अमीर मानते थे जो भारत का कपड़ा पहनता था। इसका मतलब हम इस सेक्टर में बहुत बड़े थे, बट हमें क्या किया, दिन पे दिन हमें कमजोर करते गए लोग। और यहाँ पे ये क्या किए थे कि जिस तरीके से हम कपड़ा बनाते थे, इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और उसे ले आके यूरोप कंट्री में बनाते थे, और वहां पे बनाने के बाद में फिर और जगह बेचते थे, और ये उसी कपड़े को फिर इंडिया में लाके बेचने लगे। हमारा जो पहनावा था, हमारा जो कपड़ा था, हमारा जो स्टाइल थी, वो धीरे धीरे हमसे छीन लिए। अभी जो इंडिया में कपड़े पहने जाते हैं, जो स्टाइल्स होती है, ये हमने यूरोपियन कंट्री को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वहां से बन के आता था, तो ये हमें लगता था कि वहां से कपड़ा बन के आया, इसको मशीन बनाया हुआ है। हमारे यहाँ कपड़े आदमी बनाते थे, जिसका हमें बहुत बड़ा फायदा होता था, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोजगार होता था, और बड़े मेहनत से, बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी से हम लोग बनाते थे, मशीन नहीं होता था, बस उसको बनाने का तरीका जो होता था बहुत अच्छा होता था। कि एक कहा जाता है कि जो कपड़े हुआ करते थे, एक अंगूठी जो रिंग होती है, पूरे कपड़े को, मतलब जो हमारे यहाँ लेडीज साड़ियां पहनती, कुछ ऐसे कुछ कपड़े, इतने बड़े बड़े कपड़े इस एक अंगूठी में से निकाल, मतलब इस पार से आप उस पार पूरे कपड़े को आप निकाल दोगे, इतना स्मूथ, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट वो बनाते थे। हमारे इंडियन टेक्नोलॉजी जो थी, इंडियन का मेथड जो था, वो कुछ ऐसा था। बाद में इन्होंने जब वहां ले गए, अब यहाँ गए, अब तो ये क्या कहते हैं कि जो चूड़ी होती है, ये चूड़ी में से भी ये कपड़ा पूरा पार नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे कपड़े, जैसे जीन्स आप ले लो, कुछ ऐसे कपड़े ले लो जो उसमें से पार नहीं हो पाएगा चूड़ी में से, अंगूठी का बात ही छोड़ दो। चलिए दोस्त, ये चीज जो मैंने देखा, शायद हम भारतवासियों के लिए ये दिन दोबारा लौट के आने वाला है कि हम फिर से अपने पुराने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम कपड़े एक्सपोर्ट करेंगे, शायद हम फिर अच्छे अच्छे तरीके से, आज भी बनारसी साड़ियाँ हाथ से बिनी जाती हैं, मैं खुद बनारस से आता हूँ, तो हमें पता है कि बनारसी साड़ियाँ जो है बड़े मेहनत से बनाई जाती हैं, और आज भी उनका मार्केट में वैल्यू, कीमत, रिस्पेक्ट और डिजाइनिंग अलग लेवल का है। लोग बहुत, उस पर गाना भी बना हुआ है, आप लोग सब कुछ जानते होंगे। बाकी नहीं जानते हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया कि बनारसी साड़ियाँ अच्छी किस्म की आती हैं, और आज भी वो हाथ से बिनी जाती हैं। उनको मशीन, कंटिन्यूअस मशीन काम नहीं करती, उस पर हाथ से कढ़ाई बुनाई होता है। इसका मतलब उससे हाथ से मैक्सिमम काम करते हैं, इसके लिए उसका कीमत थोड़ा ज्यादा होता है मार्केट के और साड़ियों से। आगे आर्टिकल देख लेते हैं जो बचा हुआ है। भू राजनीति और आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बावजूद पिछले कुछ महीनों में आरएमजी निर्यात में अच्छी वृद्धि देखी है। मतलब बहुत सारी चुनौती थी हमारे लोगों को, कि जो जरूरत होती है कपड़े बनाने के लिए अथवा करने के लिए, बट सॉरी, वो चीज पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारी चुनौती थी, बट इसके बावजूद भी हम निर्यात, एक्सपोर्ट करने में वृद्धि देखी है। एपी एईपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि क्योंकि भारत को एक पसंदीदा सोर्सिंग संगत के रूप में देखा जाता है। कि भारत का जो और देशों से संबंध है, रिलेशंस है, हमारा क्या कहते हैं, बातचीत करने की जो स्टाइलें हैं,
जो कम्युनिकेशन है ये थोड़े अच्छे बन रहे हैं, हमारे जो रिस्पेक्ट है और देशों में अच्छे हो रहे हैं, इसलिए लोग भारतीयों के कपड़ा लेना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री। चलिए दोस्त, आप कमेंट में ये बता सकते हो कि एशिया में सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादक कौन सा कंट्री है। ये बोल इतना हिंट देंगे कि वो भारत का पड़ोसी देश है। तब देखते हैं कि आप शायद कमेंट में वो नाम दे पाते हैं या नहीं। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्त, ऐसे वीडियो और लाने के लिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।